हेलो मालिक लोग, क्या हालचाल। आशा करते हैं हम कि आपने पिछले वाले वीडियो देख चुके होंगे। चलिए हम लोग चालू करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट उम्मीद के साथ चालू करते हैं काइंड ऑफ हेक्टोटॉपिक न्यूट्रिशन से। देखिए मेनली 3 काइंड ऑफ हेक्टोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, आप लोग बचपन में सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्लास ए आपका 8 और 7th में पढ़ाया गया होगा, 9th में पढ़ाया गया होगा, लेकिन 10th में एक न्यूट्रिशन जुड़ गया जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। पहले हम लोग समझते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। चलिए बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। ऐसा न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है पहले फूड को इनगल्व करता है। इनगल्व मतलब पहले अंदर लेता है, मतलब माउथ में लिया, उसको चेविंग किया मतलब चबाया, उसके बाद वो डाइजेस्ट करता है। याद रखिएगा इसमें तो दिया इनडाइजेस्ट, मतलब अंदर लिया देन डाइजेस्ट, उसके बाद उसने डाइजेस्ट किया मतलब पचाया। डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट्स एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। उसको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें दोज ऑर्गेनिज्म फर्स्टली इनडाइजेस्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, इनडाइजेस्ट फूड देन डाइजेस्ट फूड, इट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे इसमें ह्यूमन आते हैं, काऊ आती है, अमीबा आते हैं, इट इज बहुत सारे आते हैं। देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें दोज ऑर्गेनिज्म फिर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड मतलब मरे, डिकेइंग सड़े गले ऑर्गेनिज्म पे पड़ते हैं और उससे फूड लेते हैं, ठीक है ना। उसको कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब कि मानिए कुछ भी कोई डेड कर जाता है, मानिए कैसे कोई डॉग डेड कर गया, उसको हम लोगों ने मिट्टी में मतलब गड्ढा खोन के इस तरह उसमें डॉग को डाल के और उसको ढक देते हैं। कुछ दिन के बाद आप देखते होंगे, मतलब देखा जाए तो उस पर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको पूरा इनगल्व कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं उसी को। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे सेप्रोफाइटिक का काम करते हैं, मतलब इनको इसको खा लेते हैं। नहीं तो आप कहीं देखा होगा कूड़े कचरे में रख कहीं चावल फेंक दिया जाता है नाले वाले में, उसको स्मेल आता है। जब ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ना, इसमें बैक्टीरिया जब इसको खाते हैं ना तो उसके बाद स्मेल आता है, इसी को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरा मीन्स होता है, इसको शायद हिंदी में परजीवी न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, सॉरी। पर देखा जाए पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड फ्रॉम फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट विदाउट किलिंग देम, इट इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या हुआ था, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मतलब सेप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। लेकिन पैरासिटिक में हम इसीलिए इस बात पे दबाव दे रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में। और पैरासिटिक में ये होता है इसमें जो दोज ऑर्गेनिज्म डेट टेक फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट विदाउट किलिंग देम, मतलब उसको बिना मारे हुए उससे फूड लेते हैं, उसको हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जिसमें टैप वार्म आते हैं, आपका लीच आते हैं, मास्कीटो आते हैं, लाइच आते हैं, इटीसी आते हैं। मास्कीटो आप सबको जानते होंगे, मानिए ये आपका कोई ह्यूमन का हैंड हो गया, ठीक है, आप मानिए आपको मास्कीटो यहाँ पे बैठा, मानिए ये इससे इनहेल करता है, मतलब आपका ब्लड सक करता है। ये भी आपको विदाउट किलिंग किए हुए यहाँ बैठा है, तो विदाउट किलिंग किए हुए आपका इसने ब्लड सक किया, तो ये आपका आ जाता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। समझ गए होंगे। चलिए आप एक छोटा सा रिकेप लिया जाता है, जैसे हेक्टोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, इट इज नोन एज हेक्टोटॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हमने ह्यूमन देखा था। काइंड ऑफ हेक्टोटॉपिक न्यूट्रिशन हमने देखा, मेनली 3 काइंड ऑफ हेक्टोटॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा। हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये बताया कि पहले वो फूड को इनडाइजेस्ट करेगा, अंदर लेगा, माउथ में लेगा, चेविंग करेगा, चबाएगा,
उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल अमीबा, ईटीसी, काऊ, ह्यूमन आते हैं, काऊ आते हैं, अमीबा, ईटीसी आते हैं, समझ जाइए। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उससे फूड लेता है, उसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल आते हैं आपका मशरूम, ईटीसी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या कहा जाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है एनिमल्स, प्लांट से फूड लेता है बिना उससे किलिंग किए, बिना उसको मारे, उसको कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में डिफरेंस है। ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है और ये पैरासिटिक जो होता है आपका एनिमल्स और प्लांट से लेता है बिना उसको किसी को हार्म किए हुए, उसको कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें टेपवार्म आते हैं, लीच आते हैं, मॉस्किटो आते हैं, लाइच आते हैं, ईटीसी आते हैं। थैंक्स।